बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम जी। नाजरीन, सर्दियों का मौसम है और सर्दियों का मौसम खूब इंजॉय किया जा रहा है। और जब सर्दियों के मौसम को इंजॉय करने की बात हो तो सर्दियों के खाने जो है ना, इनके बगैर सर्दियों का मौसम इंजॉय नहीं होता। तो हम मूंगफली का इस्तेमाल करते हैं, ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम चाय का इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉफ़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी रातों को और अपने दिन को जो है ना वो जायकेदार बना रहे हैं। तो जहाँ पर ये सारी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं तो मछली भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मछली जो है इस मौसम के लिए इंतहाई अच्छी है। तो इसकी क्या फ़ायदियत है, इसके क्या न्यूट्रिशनिस्ट इफ़ेक्ट हैं, इस पे आज हम बात नहीं करेंगे, इसके आगे आने वाली वीडियो में बात करेंगे। लेकिन आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो ये है कि मछली जब हम खाते हैं तो इनके साथ कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। जैसे कि बड़े बुज़ुर्ग हमें कहते रहे हैं कि मछली के साथ दूध नहीं पीना चाहिए, तो इससे आपको जो है ना वो स्किन डिज़ीज़ हो सकती है, एलर्जी हो सकती है। तो ये इसके अलावा दूध की ही बात की जाती है कि दूध को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं कि जिनको मछली के साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो आइए हम जो है ना तफसील के साथ इस पे जो है ना वो बात करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसके साथ आपको मछली के साथ मछली जब खा रहे हों तो उसके साथ ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले आप जो है वो डेयरी प्रोडक्ट्स से जो है ना वो परहेज़ करेंगे। जितनी भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स में अकेला दूध नहीं आता, दूध से रिलेटेड दूसरी चीज़ें भी आ जाती हैं, जैसे क्रीम है, जैसे चीज़ है, जैसे कंडेंस मिल्क है, बटर है। इस तरह की चीज़ें आपने इसके साथ इस्तेमाल नहीं करनी है, क्योंकि जो है ना ये मछली के अंदर जो है ना वो हाई प्रोटीन पाया जाता है। तो ये चीज़ें जब आप इस्तेमाल करेंगे, इनमें भी फ़ैट्स और प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन ये और तरह का है, मछली में और तरीके का है। तो जब आप इनको इकट्ठा इस्तेमाल करेंगे तो आपको क्या क्या हो सकता है, मसलन मैदे में दर्द भी हो सकती है, ठीक है ना, सीवियर मैदे की दर्द हो सकती है आपको। उसके बाद आपको स्किन का इन्फेक्शन हो सकता है, फिर आपको एलर्जी हो सकती है, और ये सारी चीज़ें आपको जो है ना फेस करनी पड़ सकती हैं। सो वो डेयरी प्रोडक्ट्स का आपने इस्तेमाल नहीं करना है। उसके बाद फिर हम एक और चीज़ पे बात करेंगे, वह स्ट्रेस फ्रूट्स। तो स्ट्रेस फ्रूट्स जो हैं वो भी आपने इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिनमें माल्टा आ जाता है, मौसमी आ जाती है, ये आप लेमन आ जाता है और ग्रेप फ्रूट्स आ जाते हैं। तो इनका भी आपने इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये एसिडिक होते हैं और मछली में जो है वो प्रोटीन होती है। तो प्रोटीन के साथ जाके ना ये रिएक्ट करते हैं, ठीक है ना, ये रिएक्ट कर सकते हैं और उसके नतीजे में आपकी तबीयत में, जहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम का डिसऑर्डर होगा, वहाँ पर आपको जो है ना आपकी तबीयत में भारीपन भी पैदा हो सकता है और आपको उल्टियाँ भी आ सकती हैं, और इस तरह की दूसरे जो डाइजेस्टिव सिस्टम के जो है ना क्या अलामतें हैं वो ज़ाहिर हो सकती हैं। उसके बाद फिर आपने हाई प्रोसेस्ड फूड इस्तेमाल नहीं करना है इसके साथ, क्यों, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, केक आ जाता है और उसमें बिस्किट आ जाते हैं, टिन में महफूज खुराक होती है, जो आप जिसको आप निकालते हैं, जस्ट ओवन करते हैं और इस्तेमाल कर लेते हैं, जिनमें वेजिटेबल्स होती है, नॉन सीजनल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स होते हैं टिन्स में, वो आपने इस्तेमाल नहीं करने हैं, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा कैलोरीज भी पाई जाती हैं और कार्बोहाइड्रेट्स इसमें पाए जाते हैं, और उसमें सैचुरेटेड फ़ैट पाई जाती है और ट्रांस फैट पाई जाती है। और ये जो हाई प्रोसेस्ड फूड है, अगर आप इसके साथ इस्तेमाल करेंगे, मछली दिल को अच्छी होती है, इसमें कोलेस्ट्रॉल कम होता है, लेकिन ये चीज़ें जब आप मिलाकर इस्तेमाल करेंगे तो आपकी दिल की सेहत को सीवियर ख़तरात हो सकते हैं, और कार्डियोवास्कुलर जो है ना समझ लें कि बीमारियां जो है ना वो हो सकती हैं आपको। तो इसको आपने जो है ना हद दर्जा जो है ना अवॉइड करना है, आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना है। उसके बाद स्टार्ची फूड्स आ जाते हैं। तो स्टार्ची फूड्स में आलू है, डबा रोटी है, पास्ता है, ये सारी चीज़ें जो है ना ये आपने इस्तेमाल नहीं करनी है। अगर आप इनको इस्तेमाल करेंगे तो चूँकि इनमें कैलोरीज ज़्यादा हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा हैं, तो ये आपकी तबीयत में सुस्ती पैदा कर सकते हैं, ठीक है ना, आपकी तबीयत बोझल हो सकती है, आपकी तबीयत जो है ना वो सुस्त हो सकती है। तो इसके साथ आपने जो है ना हाई स्पाइस भी यूज़ नहीं करने। आप कोशिश करें कि जो मछली के ऊपर मसाला वो हाई स्पाइसेस ना हो, और इसके अलावा जो है ना आपने हाई स्पाइसेस चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी है। जैसे आप चावल तो बिल्कुल भी मना है, चावल तो इस्तेमाल नहीं करने हैं आपने, लेकिन इसके अलावा भी जो है ना
कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी है जिसमें स्पाइस ज़्यादा हो, क्योंकि अगर आप इसके साथ ये इस्तेमाल करेंगे तो आपके मैदे में जो है ना वो एसिडिटी बढ़ जाएगी, आपके मैदे में दर्द होगी और क्या उसे कहते हैं आपको उल्टियाँ भी आ सकती हैं और भी मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो आपने हाई स्पाइसेस जो है ना वो इस्तेमाल नहीं करने हैं। इसके बाद आपने जो चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी है उनमें बीन्स आ जाते हैं, जो इसमें चने हैं, दालें हैं, लोबिया है, ठीक है ना, इवन के राइस हैं, ये आपने इस्तेमाल नहीं करने हैं। अगर आप इनको भी इस्तेमाल करेंगे, चूँकि ये कार्बोहाइड्रेट्स में यानी कि रिच कार्बोहाइड्रेट्स रिच होते हैं, तो इसके लिए जो है ना वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स जब आपस में मिलेंगे तो आपके मैदे को जो है ना डिस्टर्ब करेंगे, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्टर्ब करेंगे। और अगर आप ये इस्तेमाल करेंगे तो आपको अफारा भी हो सकता है, आपको गैस प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो इस तरह की जो है ना सिम्पटम्स आपको आ सकते हैं। तो उसके साथ साथ फिर आपने कॉफ़ी का भी इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है ना। कॉफ़ी और मछली का भी कोई कम्बिनेशन नहीं है, सो डैट आपने इससे भी अवॉइड करना है। तो ये सारी चीज़ें देखें हम इस्तेमाल करते हैं, मछली को इस्तेमाल करेंगे अपनी सेहत को अच्छा करने के लिए, अपनी सेहत को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। अगर आप मछली को इन चीज़ों के साथ इस्तेमाल करेंगे तो फ़ायदा होने की बजाय उल्टा नुकसान होगा, आपकी सेहत ख़राब होगी और आप जो हेल्दी हैं उससे हेल्दी सेहत अगर आपकी है तो आप बीमारी की तरफ जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अपने जहन में रखें, मद्देनज़र रखें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें जो है ना ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने साथ रहने वाले दूसरे लोगों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।